तो गाइस, तो आज हम देखेंगे टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड ओडब्ल्यूएस आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम। ठीक है, तो फर्स्ट जो होता है वो है अ पर्सन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट। तो अ पर्सन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, जो एक पर्सन है जो ऑल मैनकाइंड को जो होता है लव करता है, एंड समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल, जो कई रहते हैं ना कि सबका हेल्प करते हैं, ठीक है ना, उनको बनिए तो उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं फिल एंड थ्रो पिस्ट। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, फिल एंड एक जो होता है आज्ञाकारी लड़का है, वो जो होता है जरूरतमंद को थ्रो करता है, पिस्ट पिस्ट मतलब पैसे। ठीक है, तो इसे अपन याद कर सकते हैं कि फिल एंड थ्रो पिस्ट। ठीक है, तो और फिल एंड थ्रो पिस्ट, ठीक है ना, फिल एंड जो होता है थ्रो करता है पैसे, तो ये कहला जाता है अपना फिलेंथ्रोपिस्ट। इसे हिंदी में बोलते हैं मानव प्रेमी परोपकारी। ठीक है ना। सेकंड, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टोम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड। ठीक है, तो एन इंस्क्रिप्शन कोई जो होता है अभिलेख होता है, ऑन अ टोम्बस्टोन, टोम्बस्टोन मतलब जो होता है समाधि में। ठीक है ना, इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड, ठीक है, जो जो पर्सन मर जाता है उसकी जो होता है वो लिखते हैं। ठीक है, मेमोरीज जो होता है वहाँ पे टोम्बस्टोन मतलब समाधि में लिखी जाती है, तो उसे हम बोलते हैं एपिथेप। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि एपिथेप, एपिथेप का मतलब जो होता है एपी, एपी जो होता है वही पर्सन जो डेड हो गया उसका दोस्त है। ठीक है, तो वो जो होता है एपी जो जाके वहाँ पे थेप कर देता है, मतलब टेप कर देता है, वहाँ पे लिख देता है, तो वही कहते हैं, वही कहला जाता है एपिथेप। ठीक है ना, इसे बोलते हैं समाधि लेख। और फोर्थ में आ जाता है हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। ठीक है ना, मतलब ये क्या हैंड राइटिंग है, ठीक है, विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। ठीक है ना, उसे जो होता है पढ़ने में और उसे रीड करने में, ठीक है ना, इम्पॉसिबल होता है। ठीक है ना, उसे जो होता है अपन पढ़ नहीं सकते, रीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इलिजिबल। ठीक है, तो आपने देखा होगा क्लास में कई गंदी गंदी राइटिंग वालों को जो होता है मैडम बोल देती है कि इलिजिबल नहीं है, अच्छा नहीं दिख रहा। अब फारसी लिखोगे, ठीक है, तो वो इलीगल होते हैं, इलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जो होता है वो अपठनीय रहते हैं। ठीक है ना, इलिजिबल हो जाते हैं। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड सर्टेन टू हैपन, समथिंग्स मतलब कुछ चीज़ें जो कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो कहलाता है कि इनविटेबल। अब देख, अगर किसी व्यक्ति को, ठीक है, इनविटेबल मतलब अपन इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि इनवाइट कर लेते हैं टेबल में, तो हम उसको जो है अवॉइड नहीं कर सकते कि हम किसी को इनवाइट कर लिया, आजा भाई, अब उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो इनविटेबल, अगर किसी चीज़ को हम इनविटेबल टेबल में इनवाइट कर लेते हैं तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपन से समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, तो वह हमें इनविटेबल आएगा। अ प्लेस फॉर कीपिंग द वर्ड्स एंड अ कॉन्फाइंड स्पेस, अ प्लेस फॉर कीपिंग, कीपिंग मतलब जो होता है रखना, द वर्ड्स इन अ कॉन्फिडेंट स्पेस, है ना, एक जो होता है छोटे स्पेस में वर्ड को रखना, वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो वो कहलाता है अभी एरिया। अभी एक, अभी जो एक व्यक्ति है, ठीक है ना, उसका एक एरिया है, ठीक है ना, वहाँ पे जो होता है वो वर्ड को रखता है। ठीक है, तो इसे अपन याद कर सकते हैं कि अभी एरिया कहलाता है। इसे जो होता है चिड़ियाघर या पक्षीशाला कहते हैं। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम अ पर्सन लिविंग द सेम एज विद अनदर। ठीक है, तो बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, ठीक है, समय के साथ चलना मतलब एक साथ चलना है, मतलब समय वाला। ठीक है, समय के साथ संबंध रखना, सेम संबंध। ठीक है, जैसे जो होता है मेरी एज 18 है, ठीक है, दूसरे की एज भी 18 है, तो ठीक है, तो सेम है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्टेम्पोरेरी। ठीक है, इसे बोलते हैं हम समकालीन। और कॉन्टेम्पोरेरी को अपन ऐसे कर सकते हैं, को से अपन समझ सकते हैं कोलेब्रेटी। ठीक है, टेम्पो और फिर रेयरी। ठीक है, तो कोलैब हो जाता है टेम्पो में रेयरी, सेम एज वालों का, तो यहाँ से जो है अपन याद कर सकते हैं कोटेम्पोरेरी। ठीक है, तो यहाँ से जो है याद कर सकते हैं। अ पर्सन हु कैन एंडोयर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग कंप्लेनिंग। ठीक है, कंप्लेनिंग। ठीक है, तो एक पर्सन है जो अपने पेन को जो है सहायता है उसका कंप्लेन नहीं करता, ठीक है, विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और कंपेयरिंग। ठीक है, तो वो कहलाता है स्टोइक। ठीक है ना, सहनशील भावहीन कहलाता है। ठीक है, स्टोइक। अब देख, कोई अगर अपने अंदर कोई कोई चीज़ को जो है स्टॉक करके रख रहा हो, ठीक है, अपने पेन या दर्द को स्टॉक करके रख रहा हो, तो वही कहलाता है स्टोइक। ठीक है ना, ये सहनशील होता है। ठीक है, अपने अंदर स्टॉक करके रखते हैं चीज़ें, तो वो स्टोइक कहलाती है। वन हु डज नॉट बिलीव इन एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, तो वो गॉड, कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, जो गॉड की मौजूदगी को बिलीव नहीं करता है, तो उसे बोलते हैं एथेइस्ट। ठीक है ना, मतलब नास्तिक। एथेइस्ट को अपन ऐसा समझ सकते हैं कि अगर उससे पूछोगे कहाँ है हमारी ईस्ट, तो वो कहेगा एथेइस्ट, एथेइस्ट। ठीक है, तो वो